शुरू करते हैं हम लोग। देखिए आज का हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है हमारा रिडम्पशन ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर, ठीक है। ये शुरू कर रहे हैं। ब्रांच मॉर्निंग वाली क्लास शुरू करेंगे ना बेटा, और फिर इवनिंग में तो तुमको 2 बार पढ़ने को मिल जाएगा अगले 20 दिन। समझ में आई बात? हाँ जी, चैप्टर का नाम लिख लो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और हालांकि इस चैप्टर में एक चीज और है, वो है आपके पास बायबैक ऑफ शेयर। बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो मेन जो चैप्टर का कंसंट्रेशन है वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे ही, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है बेटा? रिडम्पशन का मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल, रिडीम कर देना, यानी कि रीपेमेंट कर देना। तो होता क्या है कि मान लो आपने जब प्रेफरेंस शेयर इशू किए, तो प्रेफरेंस शेयर इशू किए तो आपने प्रेफरेंस शेयर से पैसा लिया, है ना। और अब उसके बाद टाइम कंप्लीट हो गया। टाइम कंप्लीट हो गया तो आपको क्या करना है? आपको उन प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करना है, भाई पैसे वापस देना ना। तो हम जब प्रेफरेंस शेयर को पैसे वापस देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। कंपनी एक्ट जो आपका 2013 है उसमें सेक्शन 55 है, जहां पर इससे रेलेवेंट सारे प्रोविजन आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। एक काम कर बाबू, सबके मोबाइल ले ले फटाफट। हाँ जी, जल्दी ले ले फटाफट, जब तक मैं कहानी चालू कर रहा हूं। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में क्या करना है? हमें वापस पेमेंट करना है। किसको पेमेंट करना है? प्रेफरेंस शेयर को। तब बात ये आती है कि सर प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट तो करना है, लेकिन उसके मेथड कौन कौन से होंगे, किस किस तरीके से पेमेंट किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सबसे पीछे वाली बेंच पर रखे ना, लगभग 4 मेथड आप इसके मान लीजिए। लगभग क्या वैसे हैं तो 4 मेथड ही, पर एक मेथड जो 2 का मिक्स चलता है। तो 4 डिफरेंट मेथड हैं। अरे सीधा रखो, गिर नहीं जाए, ढंग से रख थोड़ा, गिर जाएगा तू देगा कि किसी का 20-25 हजार का माथे आ जाएगा मेरे। हाँ जी, तो रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर के मेथड कितने हैं? 4 मेथड हैं। पहला मैं थोड़ा समराइज कर दूं कि कौन कौन से मेथड हैं। देखिए मेथड नंबर 1 जो होता है ना, वो तो होता है बाय इशू ऑफ न्यू शेयर। इसका क्या मतलब? मान लो ये मेरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, एक कैटेगरी के, मेरे को इनको पैसे देने, इनका टाइम हो गया पैसे का। मैंने कहा ठीक है दे देंगे पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने कहा यार पैसे तो है ही नहीं, इनको पैसे दे कहाँ से? तो पर इंडियन ट्रेडिशन बहुत सिंपल है ना, आपको एक आदमी को पैसे देने तो क्या करें, दूसरे से ले लो, दूसरे से लो और पहले को दे दो। फिर जब उसका टाइम आएगा तो तीसरे से लेंगे, दूसरे को दे देंगे, यही काम करेंगे। तो मेथड नंबर 1 तो होता है बाय इशू ऑफ द न्यू। यानी कि आप क्या कर सकते हो बेटा, मेथड नंबर 1 की अगर मैं थोड़ा सा आपको समराइज पिक्चर दूं तो वो ये होता है कि आप क्या करते हैं, आपको क्लास ए को पेमेंट करना है ना, ठीक है कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, क्लास बी को शेयर इशू करेंगे, इनसे पैसा आएगा और वो पैसा किसको सरका देंगे? क्लास ए को सरका देंगे। हो गया, एक से पैसा लिया, दूसरे को पैसा दे दिया। तो मेथड नंबर 1 तो क्या होता है? रिडम्पशन बाय इशू ऑफ न्यू शेयर। ध्यान रखिए मैं यहाँ न्यू शेयर लिख रहा हूँ, और जब मैं न्यू शेयर लिख रहा हूँ इसका ये मतलब है कि आप चाहें तो नया इक्विटी शेयर भी इशू कर सकते हैं और नया प्रेफरेंस शेयर भी आप इशू कर सकते हैं, ठीक है। और वहां से जो पैसा आएगा उससे आप प्रेफरेंस शेयर को पे ऑफ कर दो। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर क्या हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं क्या हम डिबेंचर को इशू करके और ये पेमेंट कर सकते हैं क्या? तो बताइए आपका क्या आंसर होना चाहिए। क्या मैं डिबेंचर को इशू करके पेमेंट करूं क्या? आपको क्या लगता है, हाँ या ना? जो भी आंसर है फटाफट बताओ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? डिबेंचर को इशू करके पैसे देने चाहिए क्या? तो आंसर है नो। तो नो, तो क्यों नो? बोले क्यों सर मना क्यों कर रहे हो? उसका रीजन है, कंपनी एक्ट ये बोलता है, लॉजिक समझना। प्रेफरेंस शेयर जो है वो शेयर कैपिटल का पार्ट होता है, इंटरनल पार्ट है। डिबेंचर एक्सटर्नल पार्ट है। तो आप बाहर वाले से पैसा लेके इंटरनल पार्टी को पे ऑफ नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान रखिएगा, मैं भी आपको आगे लिखा दूंगा कि डिबेंचर इशू करके कभी भी आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए ये तो बात हुई पहली। तो पहला मेथड तो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, दूसरा मेथड जो होता है वो होता है
आउट ऑफ फ्री रिजर्व। बोले सर आउट ऑफ फ्री रिजर्व का क्या मतलब? आउट ऑफ फ्री रिजर्व का ये मतलब, देखो दुनिया में कुछ लोग पैसे वाले भी तो होते हैं ना। मान लो कि इनको पैसे देने हैं तो जरूरी है कि अपन दूसरों से नहीं से, मान लो अपन खुद ही पैसे वाले हैं, अपने कहा यार देते ना पैसे, जिनका टाइम हो रहा है पैसे दो, उनको फ्री करो। तो जरूरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि आप किसी और से इशू करके पैसे ले, आप खुद के फंड से भी कर सकते हैं। जब आप खुद के फंड से पैसा निकाल के देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन आउट ऑफ फ्री। हम रिडम्पशन कर रहे हैं कहां से? फ्री रिजर्व। हम लोग खुद कैश रिच कंपनी है, साउंड कंपनी है, उनको जरूरत नहीं 12 लोगों के पैसों की। आपकी प्रेफरेंस शेयर थे, टाइम आ गया पैसे लो और मस्त रहो, खत्म कहानी। ठीक है, वो होता है आपके पास रिडम्पशन आउट ऑफ फ्री रिजर्व। तीसरा जो मेथड है वो काफी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे आते हैं। बोले सर हम अमीर तो हैं पर इतने नहीं है, क्या मतलब है? मान लो कि आपको हाँ 20 लाख रुपए देने हैं, आपने सर 20 लाख रुपए देने हैं, हमारे पास 8 लाख रुपए तो हैं, हम अमीर तो है लेकिन थोड़े से हैं। 20 लाख देने हैं पर कितने हैं हमारे पास? 8 लाख हैं, पैसे कम पड़ रहे हैं। तो कम पड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो कि 8 लाख तो जो आपका फ्री रिजर्व में है वो यूज कर लो, बाकी 12 लाख रुपए के शेयर इशू कर दो, वहां से अरेंजमेंट कर लो। दैट मीन्स 20 लाख रुपए आपके मिक्स मेथड से अरेंज होंगे। मिक्स मेथड का मतलब मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2, कुछ पार्ट इशू और कुछ पार्ट आपका फ्री रिजर्व। बोलो भाई यहां तक की बात समझ में आई? ये 3 मेथड हो गए। तो एक्चुअल में इसलिए बोल रहा था 3 क्या, वैसे तो 2 ही हुए, तो क्या मिक्सचर है दोनों, है ना। और फिर लास्ट आपका जो 4th मेथड है बेटा, वो होता है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। अब भाई ये रिडम्पशन बाय कन्वर्जन जो है ये कौन से खेत की मूली है, ये समझ लेते हैं हम। रिडम्पशन बाय कन्वर्जन का ये मतलब कि मान के चलिए मेरी कंपनी के शेयर्स हैं और आप मेरे शेयर होल्डर हैं, मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ कि भाई देखो अगर आपको कैश लेना है तो मैं कैश भी दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो मेरी कंपनी का नया इक्विटी शेयर ले लो, या मेरी कंपनी का नया प्रेफरेंस शेयर ले लो, पुराना दो नया ले लो। उसको बोलते हैं हम रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। ध्यान रखिएगा, कन्वर्जन से जब आप रिडम्पशन कर रहे हो तो कन्वर्जन सिर्फ एक ऑप्शन होता है, मतलब ये जबरदस्ती नहीं है। मान लो आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर हो तो मैं जबरदस्ती की नहीं 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 मैं तो प्रेफरेंस शेयर लूंगा और अब तुम्हारे को नए इक्विटी शेयर दूंगा, अरे बोले नहीं लेने सर क्या जबरदस्ती है? तो फिर उस केस में मेरी कंपनी को प्रेफरेंस शेयर को कैश पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो कन्वर्जन सिर्फ एक ऑप्शन है जो प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है। भाई आपकी मर्जी पड़े तो आप हमारी कंपनी की नई सिक्योरिटी ले लो, और आपका मन नहीं है तो मत लो, जैसा आपका मन हो। वो होता है रिडम्पशन बाय विच मेथड? रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। समझ में आई बात? ये मेन आपके 4 मेथड होते हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। अब सेक्शन 55 में 2 इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं, एक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, एक तो क्या कि आप कभी भी नया डिबेंचर इशू नहीं कर सकते। किस पर्पस के लिए? रिडम्पशन के लिए। हमने बोला ना कि हम लोग जो फर्स्ट मेथड था, हमने क्या लिखा था बेटा? फर्स्ट मेथड हमने ये लिखा था बेटा कि हमें अगर रिडम्पशन करना है तो हम नया शेयर इशू कर सकते हैं। और जब मैं नया शेयर लिख रहा हूँ तो शेयर में तो दोनों आ गए, चाहे तो आप नया इक्विटी शेयर इशू करें और चाहे तो नया प्रेफरेंस शेयर इशू करें, आप दोनों इशू कर सकते हैं, कुछ भी इशू कर सकते हैं, लेकिन क्या इशू नहीं कर सकते? डिबेंचर इशू नहीं। ठीक है, तो एक चीज तो उसमें लिखी, दूसरी चीज ये लिखी हुई है कंपनी एक्ट में, वो ये कि भाई आप जब रिडम्पशन कर रहे हैं ना, द शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप। क्या बोला मैंने? शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप। बोले सर इसका क्या मतलब है? मीनिंग आप समझिए। मान लो आपके शेयर का प्राइस था 100 रुपये, आपने अभी तक वो कॉल्ड अप और पेड अप जो कर रखा है शेयर होल्डर के साथ, वो खाली 70 रुपये मांगे थे, ये सभी आपने मांगे ही नहीं। तो फिर ये होगा कि भाई अभी आपको कितने रुपए और मांगने शेयर होल्डर से? 30 और मांगने। तो आप सबसे पहले 30 रुपए का एक फाइनल कॉल मंगाओ जो बचा हुआ है। जब 30 रुपए का फाइनल कॉल जो जो लोग आपको दे दें उनको आप रिडम्पशन कर सकते हो। तो यहाँ पर एक डाउट आ सकता है, बोले सर हमने 30 रुपए का फाइनल कॉल मांगा तो सही, लेकिन कुछ लोगों ने हमें 30 रुपए का फाइनल कॉल नहीं दिया, तो क्या उनको पेमेंट देना है क्या? तो जिन लोगों ने 30 रुपए नहीं दिया उनको हमें पेमेंट नहीं देना है। समझ में आ गई बात? पक्का? लिखना चालू करें? लिखो। कल से मंगाऊंगा मैं क्यूफिक्स और कुछ बच्चों के मुंह पे लगाऊंगा वो लाके। कल से क्यूफिक्स मंगाऊंगा, बच्चों के मुंह पे लगाऊंगा। थप्पड़ पड़ेगा, खींच के लिखना चालू करो फटाफट, फालतू दिमाग खराब कर रहे हो।
चलो लिखो। ऐसे तो एक बच्ची है हमारी क्लास में, उसने बहुत अच्छी राइटिंग में बहुत शानदार तरीके से सब कुछ लिखा हुआ। गुड। सब मैंने पढ़ाया भी ठीक ठाक होगा तभी लिखा है। हाँ जी लिखो, टॉपिक लिखो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसमें लिखें इट इज द रीपेमेंट, इट इज द रीपेमेंट प्रोसेस, is the repayment process, repayment process when, it is the repayment process when the amount due to, when the amount due to preference shareholder, amount due to preference shareholder, due to preference shareholder will be, amount due to preference shareholder will be paid by any method, paid by any method out of the following four method, out of the following four method, following four method। ठीक है, चलो लिखें सबसे पहले मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन लिखो रिडम्पशन बाय, मेथड नंबर वन लिखो बेटा रिडम्पशन बाय, रिडम्पशन बाय इशू ऑफ, redemption by issue of new shares, redemption by issue of new shares। ठीक है, हाँ जी इसमें आप लिखें कंपनी कैन इशू, कंपनी कैन इशू, कंपनी कैन इशू, कंपनी कैन इशू न्यू, कंपनी कैन इशू न्यू इक्विटी शेयर, न्यू इक्विटी शेयर, न्यू इक्विटी शेयर और न्यू प्रेफरेंस शेयर, और न्यू प्रेफरेंस शेयर, न्यू प्रेफरेंस शेयर for the payment purpose, for the payment purpose, for the payment purpose company cannot issue, company cannot issue debentures, company cannot issue debentures, cannot issue debentures for this purpose, for this। ठीक है, चलिए अब आप बात को समझो। देखिए जब आप शेयर वगैरह इशू करते हैं तो शेयर्स कितनी तरीके से इशू किया जाता है पता है आपको? आप शेयर इशू करते हो तो शेयर तीन तरीके से इशू हो सकता है। ऐसा तो प्रैक्टिकल तो दो ही तरीके से होता है, पर अगर अपन तीन तरीके से बात कर ले तो शेयर इशू होता कैसे? या तो कैसे इशू होता है एट, या फिर कैसे इशू होता है एट प्रीमियम, या फिर कैसे होता है डिस्काउंट। देखो एट पार का मतलब आपको नो प्रॉफिट नो लॉस, भाई जितना लिखा हुआ उतना ही पैसा आप पब्लिक से लेते हो। लेकिन प्रीमियम में क्या होता है आपको प्रॉफिट होता है ना। प्रॉफिट क्यों होता है? क्योंकि इशू प्राइस होता है ज़्यादा, फेस वैल्यू होती है कम, तो आप बोलते हो सर ये तो केस किसका है? प्रॉफिट का। ऐसे ही अगर आप, वैसे तो शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होता, लेकिन अगर आप डिस्काउंट पे इशू कर दो तो उसका ये मतलब होता है ना इशू प्राइस है कम और फेस वैल्यू है ज़्यादा, तो इसका मतलब आपको क्या हुआ? आपको हुआ लॉस। ठीक है, तो जैसे आपके इशू पे तीन केस बनते हैं वैसे ही आपके रिडम्पशन पे भी तीन केस बनते हैं। ठीक है, अब ये रिडम्पशन पे तीन केस कौन से बनते हैं? सेम। या तो रिडम्पशन आप कैसे करोगे बेटा? एट पार। एट पार का क्या मतलब? एट पार का मतलब कि भाई 100 रुपए का शेयर था और आपका जो रिडम्पशन, जैसे उसमें इशू प्राइस होता है ना, इसमें रिडम्पशन प्राइस होता है,
यानी कि रिडम्पशन प्राइस और फेस वैल्यू दोनों क्या होंगे, यानी कि ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। लेकिन अगर आपने बेटा रिडम्पशन कैसे किया है, उसका ये मतलब हुआ बेटा कि रिडम्पशन प्राइस ज्यादा है और फेस वैल्यू, मान लो 100 रुपये फेस वैल्यू और आप 105 रुपये दे रहे हो, तो इसका मतलब तो आपको घाटा हो रहा है ना, तो ये वाला केस तो कौन सा हो जाता है, लॉस का हो जाता है। लेकिन अगर आपने रिडम्पशन किया और बेटा रिडम्पशन कैसे करा, एट डिस्काउंट करा, तो फिर इसका मतलब रिडम्पशन प्राइस कम है और फेस वैल्यू ज़्यादा है। मान लो 100 रुपये का है मामला और आप 96 में उनको देके और रवाना कर रहे हो, तो आपने पैसे कम दे दिए उनको, तो पैसे कम दे दिए तो इसका मतलब आपको क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया आपको प्रॉफिट। समझ में आ गई बात। तो ये 3 केस होते हैं, फटाक से पहले इनको कॉपी करो, फिर आपको जो मेथड लिखा है उसकी एंट्री वगैरह लिख लो जल्दी से। इशू में 3 केस होते हैं, वैसे ही आपके रिडम्पशन में भी 3 केस होते पूरा करो। बाय बाय। और नहीं ना साल मेरे को पढ़ाते हो, 2 दिन लगते फेस देख के पता लगाने में कि बच्चा किस कैटेगरी। धूल बनेगी कुछ करेगी दोनों लाइफ में। हाँ हो गया बेटा कॉपी। कौन सा वाला बेटा, ये फेस वैल्यू। फोटो खींचना, फोटो खींच लो फटाफट। कॉपी कर लिया, नहीं तो ये बहुत अच्छी बढ़िया फर्स्ट क्लास राइटिंग में नोट्स लिखे हुए हैं, तो वो आपको भिजवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, तो है ना बढ़िया, मतलब जितना बढ़िया मैं लिखता हूँ, मैं तो इतना सुंदर लिख रहा हूँ आप देख सकते हो, उससे थोड़ा और सुंदर अपने पास लिखा हुआ है क्लास। ठीक है चलिए मेथड नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, रिडम्पशन बाय इशू ऑफ न्यू शेयर्स। अब आप बात समझना, आपको करना क्या है, आपको नए शेयर इशू करने हैं, और नए शेयर इशू करके क्या करना है, पुरानों को रीपेमेंट करना है। तो दो ही काम हो रहे हैं। जब आप इसमें देखोगे ना आपको नजर आएगा इसमें तो कोई नई एंट्री नहीं है, आप ऑलरेडी सारी एंट्री करके आए हो। देखो जब आप नया शेयर इशू करते हो तो एक बार में पूरे पैसे ले लेते हैं, तो क्या एंट्री करते हैं अपन, एक एंट्री तो क्या करेंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, मान लो नया इक्विटी शेयर आप इशू कर रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, है ना। और सेकेंड एंट्री क्या होती है फिर आपकी, सेकेंड एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मान लो अगर आपने शेयर प्रीमियम पे इशू किया था तो क्या लिखोगे आप, अगर एट पार पे इशू किया तो कुछ नहीं लिखना नीचे, और प्रीमियम पे गया तो ये तो नॉर्मल एंट्री है, ये तो इशू ऑफ शेयर में बहुत करी है अपन ने। तो ये दो एंट्री तो किस चीज की बेटा, ये तो है आपने नया शेयर इशू कर, नया शेयर इशू कर लिया, आगे आपके पास पैसे, भाई इन पैसों का क्या करोगे आप, बोलो 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 क्या करोगे इन पैसों का।
प्रेफरेंस शेयर को देंगे ना, तो मान लो प्रेफरेंस शेयर का नाम है 7%, एग्जाम में दिया होता है जो भी होता है, और मान लो 7%, तो आप क्या लिखोगे बेटा, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब मान लो अगर आपने रिडम्पशन किया है प्रीमियम पे, देखो बात समझना, अगर रेड पार पे क्या है तो और कुछ डेबिट नहीं करना, लेकिन अगर प्रीमियम पे रिडम्पशन करा है तो क्या लिखोगे बेटा आप लिखोगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट बस, और पेमेंट कर दो तो आ जाएगा टू बैंक। वैसे मैं आपको बता दूं, आप बुक चेक करेंगे तो उसमें ये भी एंट्री होती है पहले 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, पहले वो करेगा टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू बैंक नहीं करेगा, वो करेगा पहले टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और फिर करेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने दोनों को मर्ज करके एक एंट्री कर दी। बोलो भाई, एक तरफ से पैसा लिया, दूसरी तरफ पैसा दिया, समझ में आ गई बात। इसमें एक एंट्री और है, देखो क्योंकि आपने बेटा कैसे किया ये मामला, प्रीमियम पे ना, ये तो घाटा है आपके लिए। तो मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंगल शेयर पे चलूं, मान लो 100 रुपए का शेयर था और आपने 8 रुपए का प्रीमियम दिया, तो बेटा आपकी जेब से पैसे कितने गए, तो ये 8 रुपए का तो खर्चा है आपके लिए, तो बेटा ये खर्चा आपको चार्ज करना पड़ेगा। एक एंट्री और करेंगे, खर्चा चार्ज करेंगे, तो खर्चा चार्ज करने की क्या एंट्री होगी, तो आखिरी एंट्री होती है बेटा प्रीमियम को क्या करेंगे हम लोग चार्ज करेंगे। तो बोले सर चार्ज कहाँ से करेंगे, बेटा चार्ज या तो आप करेंगे पी एंड एल को नॉर्मली आप सरप्लस भी बोल सकते हैं चाहे तो, क्योंकि कंपनी का केस है, तो पी एंड एल को कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ये नहीं तो जनरल रिजर्व ले लो। कुल मिला के कोई सा भी फ्री रिजर्व यहाँ पर आ सकता है, सरप्लस, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, या जनरल रिजर्व, या कोई सा भी फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन हाँ जी, अभी हो गया पूरा। अब एक क्वेश्चन, बोले सर क्या सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व होता है क्या, आंसर इज नो, सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व नहीं होता, यानी कि इस एंट्री में कभी भी गलती से सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। ये हो गया आपका कौन सा मेथड, मेथड नंबर 1 कंप्लीट। कॉपी वॉपी जो बच्चे करते हैं स्पीड में फटाफट से वो कर लो इसको, देखा जाए तो 4 एंट्री है, 4 मिनट में जाना चाहिए कॉपी तो ये। और जो आपको काम दिया था आज क्लास चालू करने के पहले, वो अगले 3 दिन में चाहिए, वरना पता लगे कि कचौरी खाने के बदले तुमको कचौरी मुझे खिलानी पड़ जाए, है ना, क्योंकि ये सजा दोनों तरफ है, काम कर दिया तो मैं खिलाऊंगा, सालों नालायक को नहीं किया तो तुम मेरे को खिला देना। कुछ लोग तो कह रहे हैं सर हम 5 बजे के बाद कुछ खाते ही नहीं, न तो हम खाएंगे न खिलाएंगे, हम मोदी जी के भगत हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ऐसे बच्चों को मैं बता दूं उनके लिए सवेरे का प्रावधान है, जैसे वो होता है ना, वो शादी कार्ड में लिखा रहता है सूर्यास्त पूर्व भोजन की व्यवस्था है। हो गया कॉपी, तो फटाफट पढ़ लो पढ़ लो, बहुत कम टाइम बचा है। हाँ, और क्या, बाकी तो सब छोड़ दे बेटा, बाकी सब मोह माया है, सारा ध्यान इसी में लगा ले तू। हाँ बेटा, ये वाला चलो चलो कभी नहीं, पूरा उसको तो पूरा करना। हाँ, हो गया, फटाफट से कॉपी करो, बाकी समाचार आपको कल सुनाएंगे, है ना। अरे नीचे ऊपर तो जो कहेगा भी करा दे।